नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र चल रहा है भाषा का मराठी बनाम हिंदी। आखिर ये भाषावाद क्यों हो रहा है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक है या वाकई मराठी भाषा खतरे में है? जानिए पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, 1960 में जब महाराष्ट्र का गठन हुआ तो यह एक भाषाई आंदोलन का ही नतीजा था। मराठी भाषियों ने अपनी पहचान के लिए आंदोलन किया था, पर आज उसी राज्य में फिर भाषा को लेकर बवाल मचा हुआ है। मुंबई जैसे शहरों में हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी का बोलबाला बढ़ता जा रहा है और मराठी भाषा समाज इसे अपनी अस्मिता पर हमला मान रहा है। हर साल लाखों लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से रोजगार के लिए मुंबई आते हैं। ये लोग हिंदी बोलते हैं, अपने त्यौहार मनाते हैं और यहाँ की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसी के साथ उठता है सवाल, क्या ये पलायन मराठी संस्कृति को पीछे धकेल रहा है? मराठी बोलने वाले अब अल्पसंख्यक, लोकल ट्रेन में हिंदी बोलने वाले की संख्या ज़्यादा क्यों? दोस्तों, जब भावनाओं से जुड़ा हो तो राजनीतिक कैसे पीछे रह सकती है? राज ठाकरे की पार्टी MNS ने हमेशा मराठी लोगों की बात की है और जो मराठी नहीं बोल पाते उन्हें टारगेट करने के आरोप भी लगे हैं। क्या ये भाषा की रक्षा है या डर फैलाने की कोशिश? अब मराठी भाषा का टेस्ट कई नौकरियों में अनिवार्य किया गया है। सरकार कहती है राज्य की भाषा जानना जरूरी है, लेकिन पूछते हैं क्या भाषा ही योग्यता का पैमाना है? दोस्तों, भाषा ज़रूरी है पर भेदभाव नहीं। हमने आम लोगों से बात की। एक मराठी टैक्सी ड्राइवर कहते हैं हमें डर है हमारी बोली ख़त्म हो जाएगी। एक बिहारी प्रवासी कहते हैं हम यहाँ रोटी कमाने आए हैं, राजनीतिक नहीं। एक युवा कहते हैं भाषा से बड़ा देश है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए या याद होना चाहिए, भारत एक बहुभाषीय देश है। यहाँ भाषा में जान है, पहचान है। महाराष्ट्र में मराठी को बढ़ावा देना जरूरी है, लेकिन अन्य भाषाओं का सम्मान भी उतना ही जरूरी है। भाषा को हथियार नहीं, पुल बनाइए, तभी भारत आगे बढ़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लैंग्वेज रूल के अनुसार आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग भारत की राजकीय भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, जो कि देवनागरी में है, और अंग्रेजी को भी सहायक भाषा के रूप में 15 वर्षों तक रखने का प्रस्ताव था, लेकिन आज भी अंग्रेजी प्रयोग में है। आर्टिकल 345 के अकॉर्डिंग कहता है कि हर राज्य को यह अधिकार है कि वह अपनी राज्य की भाषा ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज तय करें। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, पंजाब में पंजाबी। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 351 के तहत केंद्र सरकार को निर्देश देता है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार और विकास करे ताकि वह पूरे भारत की संपर्क भाषा बन सके। दोस्तों, आपको बता दूं, भाषा के लिए कानूनी अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत हर नागरिक को अपनी पसंद की बोलने, पढ़ने और लिखने का अधिकार है और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 29 और 30 के अकॉर्डिंग। दोस्तों, क्या भाषा ज़बरदस्ती थोपना अपराध है? जी हाँ, किसी भी राज्य में जबरन कोई भाषा थोपना संविधान की भावना के खिलाफ है। हाँ, प्रशासनिक कामों में राजभाषा अनिवार्य हो सकती है, लेकिन बोलचाल और व्यवहार में स्वतंत्रता है। साथियों, आप क्या सोचते हैं? क्या भाषावाद के ऊपर संवैधानिक कानून के तहत सरकार को एक्शन लेना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही खास जानकारी के लिए और खास वीडियो के लिए। धन्यवाद।